Hello and welcome you all to the YouTube channel. This is Prabhat Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. तो आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं लाइन और प्लेन की रिगार्डिंग, ठीक है। जो हमारा 3D का भी सीरीज चला है जिसमें हम बात करें लाइन और प्लेन का। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइन और प्लेन का मिक्स फॉर्म, जिसमें कि लाइन भी होगा प्लेन भी होगा, दोनों का कभी इंटरसेक्शन होगा, दोनों का कभी कोप्लानरिटी पूछा जाएगा, दोनों का कभी एलॉन्ग में लेंथ पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि तुम देखोगे कि रिसेंट में भी मेंस के पेपर में आए हैं और लगातार पिछले सालों में तुम देखोगे तो इस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर पे हम लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेंगे और उससे ये सारे एप्लीकेशन करेंगे। तो हम लाइन पे वेरिएबल पॉइंट के एप्लीकेशन ही करने जा रहे हैं, लेकिन ये उसमें प्लेन को भी इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। जिसमें कि फुट परपेंडिकुलर होगा, इमेज होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी, वन बाई वन चल के देखते रहेंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी इस चैनल को नया देख रहे हैं हम उनको यही कहेंगे कि जो पीछे के वीडियो हैं उसको तुम एक बार देखो, जिसमें कि हमने एक फाउंडेशन क्रिएट किया है, एक सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का हमने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उधर बिल्ड किया है। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, राइट। तो सब पहला क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तुमको पता है कि लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे कोई प्लेन हो और यहाँ पे कोई लाइन हो, ठीक है, तो ये लाइन जाकर के प्लेन को कहाँ कट करेगी ये पॉइंट हमें बताना है। ये लाइन तो बढ़ के चली जाएगी, ठीक है, लेकिन ये लाइन जहाँ पर इस प्लेन को कट करेगा ये पॉइंट होगा जिसका कि मान लेते हैं कोऑर्डिनेट होगा x, y, z। तो ये x, y, z हमको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, तो एक बार देखो लाइन के इक्वेशन कैसे होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। प्लेन के इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन है ये प्लेन है, बोलेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या करेंगे, लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। क्यों, क्योंकि लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। लाइन पे वेरिएबल पॉइंट का फायदा ये होगा कि लाइन पे एक मूविंग पॉइंट हमको मिल जाएगा। ये पॉइंट कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। एक समय आएगा जबकि वो यहाँ पे आ जाएगा और यही पॉइंट होगा जब वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। यानी वो मूविंग पॉइंट जब प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो मेरा इंटरसेक्शन निकल जाएगा। सिंपल सा बात है कि लाइन पे हम क्या लेंगे, वेरिएबल पॉइंट, इधर क्या लेंगे, वेरिएबल पॉइंट, और इसको क्या करेंगे, इसको ले जाकर के इसमें क्या कर देंगे, सेटिस्फाइड करा देंगे। हो गया, निकल गया। क्यों, क्योंकि ये लाइन पे वेरिएबल पॉइंट, ये कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। एक बार यहाँ आ जाएगा, जैसे ही लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे जब वो वहाँ आएगा तो वो पॉइंट लाइन पे भी होगा और वो पॉइंट प्लेन पे भी होगा। और जैसे ही तुम इस वेरिएबल पॉइंट को ले जाकर के यहाँ सेटिस्फाइड कराते हो वहाँ से तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बात तुम ध्यान रखोगे कि प्लेन का और लाइन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट बनता है। निकालते कैसे हैं, लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेते और उसको ले जाकर के प्लेन में सेटिस्फाइड करा देते हैं, ठीक। तो आओ इस पे हमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 102 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, ठीक। यानी पूछा क्या कि इस पॉइंट से और इस लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से आप डिस्टेंस बताइए। और अपन तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने में खिलाड़ी है, ठीक। डिस्टेंस फार्मूला तो 2 पॉइंट मिल जाना चाहिए, हम उसमें डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन एक पॉइंट तो दिया है, दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि इनके और इनके इंटरसेक्शन से भी एक पॉइंट मिलेगा। तो पहले तो जिनको पता तो हो कि इनके इंटरसेक्शन से पॉइंट मिलेगा, तो हमको पता है क्योंकि वीडियो के शुरुआती में हमने बताया है कि एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट देता है, ठीक। तो यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एक पॉइंट देगा। और एक पॉइंट यह है बोला कि इसका डिस्टेंस इन दोनों के इंटरसेक्शन से आप फाइंड करो। यानी मेजर काम है कि इनका इंटरसेक्शन तो निकाल लें, 2 पॉइंट मिल जाएगा, फिर तो तुम खिलाड़ी हो लगाने में, लगा देना, ठीक। यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एक प्लेन होगा कहीं, देखो ये प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन है, ये लाइन मान लो जाकर के इंटरसेक्ट करेगा इसको कहीं। तो इस लाइन पे तुम वेरिएबल पॉइंट तो लो, इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट ले लो, ठीक है। तो वेरिएबल पॉइंट इस लाइन पे लो, कैसे लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेमडा, और यहाँ से x का वैल्यू बताओ क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 2,
3 लेमडा प्लस 2, y का वैल्यू क्या होगा 4 लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस 1, z का वैल्यू क्या होगा 12 लेमडा, 12 लेमडा प्लस का 2, ये हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू। इस लाइन पे कि वेरिएबल पॉइंट मिलेगी, इतना दिल लेट थोड़ी करेंगे हम, बस तुरंत तुरंत क्या करेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को ऐड करेंगे, ये वेरिएबल पॉइंट मिल गया, ये वेरिएबल पॉइंट ले जाकर के प्लेन में सेटिस्फाइड कराओ, तो सेटिस्फाइड कराओ। प्लेन का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16, एक्स का वैल्यू 3 लेमडा प्लस 2 माइनस वाई करोगे तो माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस जेड करोगे तो क्या आएगा 12 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 16, ठीक है। 3 लेमडा 15 लेमडा 11 लेमडा विल बी इक्वल टू व्हाट 215, ठीक। 11 लेमडा विल बी इक्वल टू 1, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया यार। अगर लेमडा का वैल्यू 1 आ गया तो यही तो मेरा था इंटरसेक्शन पॉइंट, ये x था, ये y था, ये z था, हो गया, रख दो। यानी फाइनली मेरा इंटरसेक्शन क्या मिल गया 3 लेमडा यानी कि 5 मिल गया। यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा 3 मिल गया, और यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा 12 प्लस 2 14। ये मेरा रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन यही है। अब यार लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन ये रहा, क्या चीज़ 5 3 और 14, और ये कोई पॉइंट दिया ही हुआ है 1 0 2, बोला है कि इसका और इसका डिस्टेंस बताइए, इसका डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ठीक। इसका डिस्टेंस क्या होगा निकाल लो, 5 माइनस 1 16, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 प्लस 14 माइनस 2 का स्क्वायर 144, आंसर आ गया 30, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा काम था कि इस लाइन का इस प्लेन का इंटीग्रल, ये मेंस 2015 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है कि इस पे वेरिएबल पॉइंट हो, इसमें सेटिस्फाइड कराओ तो डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका इसके साथ डिस्टेंस निकाला था, 2 पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो पहला काम यह था कि तुमको क्वेश्चन समझना था सॉरी, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो बोला कि इसका इन दोनों के इंटरसेक्शन से डिस्टेंस निकालो। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, प्लेन पे सेटिस्फाइड करते हैं, लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लो, प्लेन पे सेटिस्फाइड करो, लाइन पे वेरिएबल लो, प्लेन पे सेटिस्फाइड करो। दिस इज द वे टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू डील विद दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव। एक मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कोप्लेनरिटी ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइन कोप्लेनर है तो उसका क्या कंडीशन, और यार पिछले साल भी क्वेश्चन था, 15 में भी क्वेश्चन था, लगभग अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन मिलते रहते और एक ही टाइप के क्वेश्चन, 13 में भी क्वेश्चन था, 12 में भी क्वेश्चन है, IIT में भी, एडवांस में भी 2012 में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पैटर्न बिल्कुल सेम है कि दो लाइन बोलेगा कि बताओ कोप्लेनर है कि नहीं है। कभी बोलेगा कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो के का वैल्यू बता दो, उसमें कोई अननोन अल्फा बीटा के इस तरह का कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन, ठीक है। अगर दो लाइन कोप्लेनर होंगे, ठीक है, अगर लाइन L1 इक्वल टू कैसा लाइन दिखता है, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। फिर कोई लाइन L2 होगा, x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2, ठीक है। एक लाइन है फर्स्ट जो कि x1 y1 z1 से पास होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1। दूसरी लाइन है x2 y2 z2 से पास हो रहा है, उसका डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2। बोलेगा कि क्या ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, ठीक है। अगर यार ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगा, तो अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगा तो सिंपल सा बात है कि इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो A B C क्या होता है 0 होता, ठीक है। ABC 0 होने का मतलब, यानी सिंपल इसका तुम लगाओगे कि अगर ये दोनों कोप्लेनर है तो फॉर कोप्लेनरिटी
या कभी कभी बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, कभी कभी क्या बोलते हैं कोप्लेनर, कभी कभी बोलते हैं कि इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, लेकिन करना हमको वही काम है। तो करोगे क्या, डिटर्मिनेंट बनाओगे, तीन वेक्टर इक्वल टू जीरो, तीन वेक्टर इक्वल टू क्या करोगे, जीरो। तीन वेक्टर कहाँ से मिलेगा, x1 y1 z1 पॉइंट है, x2 y2 z2 पॉइंट है। दो वेक्टर तो डायरेक्ट है, दिस और a2 b2 c2, ये क्या है, वेक्टर है। एक वेक्टर नहीं मिला तो यहाँ पॉइंट है x1 y1 z1, यहाँ पॉइंट हो x2 y2, है ना। ऊपर वाला पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, नीचे वाला पॉइंट क्या है, x2 y2 z2। इनसे वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये वेक्टर बन गया। तो यानी कर क्या दोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये अगर जीरो के बराबर आ गया तो ये कोप्लेनर होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब तुम ध्यान रखोगे, इसमें ट्रिक क्या है, याद क्या करना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर तीन तो वेक्टर बराबर जीरो, ठीक। डिटर्मिनेंट के अंदर तीन वेक्टर, एक लाइन को देख करके उस पर पॉइंट और उस पर वेक्टर लिख देंगे, दूसरे लाइन को देख करके उसका पॉइंट और उसका वेक्टर लिख देंगे, यानी दोनों लाइन से दो वेक्टर तो मिल गया, एक वेक्टर नहीं मिला, लेकिन दोनों लाइन पे एक एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट से वेक्टर बनाने हमको आता है, दो पॉइंट मिल गया, माइनस कर करके वेक्टर बना लिया। अब कोई कहेगा कि सर x1 माइनस x2 कर देंगे, कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यानी कि तुमको तीन वेक्टर इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है। जब भी अगर लाइन या तो वेक्टर फॉर्म में दे या कार्टेशियन फॉर्म में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर फॉर्म में देगा तो क्या देगा, a प्लस लेमडा बी, दूसरा भी देगा a2 प्लस लेमडा b2, b1 और b2 वेक्टर हो गया, a1 और a2 पॉइंट होता है, माइनस कर करके वेक्टर बना लेना, ठीक। तो सिंपल सा तुम चीज़ याद रखोगे, अगर जब भी कोप्लेनरिटी का कंडीशन देगा, डिटर्मिनेंट के भीतर तीन वेक्टर, डिटर्मिनेंट के भीतर तीन वेक्टर, डिटर्मिनेंट के भीतर तीन वेक्टर, और वो होंगे जीरो। अब तुम वेक्टर ढूंढ लोगे कि यहाँ से यार एक वेक्टर तो ये रहा, दूसरा वेक्टर तो ये रहा, तीसरा वेक्टर नहीं मिला तो इनका पॉइंट और इनका पॉइंट था, माइनस कर करके हमने क्या कर लिया, वेक्टर बना लिया, ठीक। देखो क्वेश्चन देखना जरा इस पे, ठीक है। ये कोप्लेनरिटी पे क्वेश्चन देखो, 2013 में आया हुआ है तुम्हारे मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अब क्या बोला था कि एक लाइन है x माइनस 2/1 y माइनस 3/1 z माइनस 4/- के, दिस एंड दिस टू लाइन्स आर कोप्लेनर। बोल दिया क्वेश्चन में कि कोप्लेनर है, यानी एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि चेक वेदर इट इज कोप्लेनर और नॉट, ये नहीं बोला, बोला कि तुम के बता दो भाई कोप्लेनर तो है। अब हमको पता है कि अगर कोई भी लाइन कोप्लेनर होगा तो डिटर्मिनेंट के भीतर तीन वेक्टर क्या आएंगे, जीरो आएंगे। चलो एक वेक्टर तो हमको दिख रहा है 1 1 माइनस के, 1 1 माइनस का के, दूसरा वेक्टर भी दिख रहा है k2 1, क्योंकि नीचे ही वेक्टर होता है, ठीक। अब हमको तीसरा वेक्टर नहीं दिखा, तो इसका पॉइंट तो दिख रहा है ना, ये किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 2, 3, 4 से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये 2, 3, 4 से पास करो, ये किससे पास कर रहा है 1, 4, 5 से, ये पास कर रहा है 1, 4, 5 से। अब इनसे वेक्टर नहीं बना लोगे, देख लो ना, ये लाइन 2, 3, 4 से पास कर, ये लाइन 1, 4, 5 से पास कर रही है। माइनस के बाद ध्यान देना, माइनस के बाद वाला पॉइंट होता है, अगर यहाँ प्लस होता तो तुम -1 पॉइंट को बोलते हैं, क्योंकि फार्मूला में माइनस है, x माइनस x1, तो माइनस के बाद जो क्वांटिटी रहती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक। वो सब तुम पीछे की वीडियो में देख लेना। अब यहाँ से तुम वेक्टर बनाओ, तो 1 - 2 यानी -1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, हो गया, तीन वेक्टर बराबर जीरो। चलो सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता होगा। -1 जब करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2k, -1 करोगे, इसको कर दिया, क्या हुआ 1 + k² +1 करोगे, हाइड करते हो 2 - k,
अब जिनको डिटर्मिनेंट नहीं सोल्व करना आता एक बार वीडियो देख लेंगे, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट सोल्व कैसे करते। हो गया, ज़रा तुम देखो क्या आया, -1 -2k -1 माइनस के स्क्वायर +2 - k = 0। फाइनली आ क्या गया, के स्क्वायर +3k = 0। के कॉमन करोगे आंसर आ जाएगा k +3 = 0। फाइनली k = 0 एंड k = -3। ये k के दो वैल्यू एग्जिस्ट करते थे, ठीक, यानी k = 0 पे भी वो कोप्लानर होगा और k = -3 पे भी वो क्या होगा, कोप्लानर होगा। तो कुछ भी नहीं करना यार, जब भी दो लाइन कोप्लानर होगा तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको कि ये बोलते हैं ए बी सी, अगर ए बी सी 3 वेक्टर हैं, अगर वो कोप्लानर है तो वो 0 होता है। इसमें तीनों वेक्टर को डिटर्मिनेंट में रखते हैं, हमने वही काम किया, 3 वेक्टर डिटर्मिनेंट में 0 आ जाए तो कोप्लानर। 3 वेक्टर मिलेगा कहाँ से, तो 1 वेक्टर 2 वेक्टर पॉइंट घटा घटा के 3 वेक्टर आपका चाहिए, हो गया, ठीक। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट टू द प्लेन, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट टू द प्लेन। इसका दो तरीके, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जैसे ही तुमसे डायरेक्टली पूछा जाए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका होता है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, कि तुम वेरिएबल पॉइंट ले लो और वहाँ से तुम सोल्व करो। उसका फ़ायदा ये होगा कि कभी किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी प्लेन से पूछता है तो हम बाई डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या बोलता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से इस डायरेक्शन में बताइए, तो फिर उस केस में हमको वेरिएबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक। तो पहला हम बता दें तुमको प्रोसेस से, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम प्रोसेस से देख लेते हैं, पहले प्रोसेस से देखते हैं कि होता क्या है। मान लो हमको निकालना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अल्फा बीटा गामा टू द प्लेन ax + by + cz + d = 0। बोलेगा कि इसका इस पे क्या निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यार क्या करोगे, सिंपल सा काम है कि देखो इसको करोगे कैसे। मान लो ये प्लेन होगा, ये क्या होगा, प्लेन होगा, ये कहीं पॉइंट होगा अल्फा बीटा गामा। जब तुम घर पे करोगे ना बहुत ईजिली, बहुत जल्दी होगा, इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं होगा ना। ये यार प्लेन होगा, इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर भी तो होगा। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, एक्स वाई जेड हटाइए, आई जे के लगाइए, नॉर्मल वेक्टर। यानी किसी भी प्लेन को देख करके उसका हम नॉर्मल वेक्टर लिख देंगे, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। हमको ये पॉइंट का परपेंडिकुलर चाहिए था, यहाँ मान लो यहाँ आता है, ये कहीं एम है और ये कहीं ओ है, ठीक। यानी ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पे, एम पे आकर किया, तो एम का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। क्या हम ओ एम लाइन पे वेरिएबल पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेने के लिए उस पे पॉइंट और उसके पैरेलल एक वेक्टर, ये देखो एक पैरेलल वेक्टर मिल गया और पॉइंट तो मेरा अल्फा बीटा गामा ही है, ठीक है। तो ये लाइन अलग है, ये लाइन हमारे पैरेलल है, तो इसका पॉइंट अलग अलग होगा। मेरा पॉइंट तो अल्फा बीटा गामा है, लेकिन उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होगा, मेरा डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होगा। यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के केस में जब तुम वेरिएबल पॉइंट लेते हो तो जो प्लेन का नॉर्मल होता है वही तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। तो अगर जिन लोगों को रट गया होगा तो यार डायरेक्टली वेरिएबल पॉइंट लेना कैसे होता है कि ए लेमडा प्लस अल्फा, बी लेमडा प्लस बीटा, सी लेमडा प्लस गामा। वेक्टर में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट को जोड़िए, वेक्टर में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को जोड़ो, वेक्टर में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को जोड़ो। हमने वेक्टर के रूप में ए बी सी को क्यों लिया, क्योंकि ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर था। उससे हमारा क्या रिश्ता, जो प्लेन का नॉर्मल था हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों पर आपस में पैरेलल थे। क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर था, हो गया। पॉइंट हमने ए अल्फा बीटा गामा यूज किया, यानी ये जो मेरा वेरिएबल पॉइंट है इस लाइन पे, ये वेरिएबल पॉइंट घूमते 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 एक बार यहाँ पे चला गया। जैसे ही यहाँ पे आएगा इसको ले जाकर के तुम क्या करना, प्लेन में सेटिस्फाइड करा देना, ठीक। ये वेरिएबल पॉइंट को क्या करोगे, सेटिस्फाइड करा देना प्लेन में, ठीक है, सेटिस्फाइड इन प्लेन हो जाएगा। जो आएगा लेमडा उसके बाद यही तो मेरा पॉइंट है,
यही पॉइंट है, आंसर आ जाएगा। दूसरा केस होता है कि हमको फॉर्मूला आता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है कि डायरेक्ट तुम फार्मूला रट लो, लेकिन ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस हमेशा यूनिवर्सल प्रोसेस है, कि जब भी तुम क्वेश्चन में फंसो तुमको पता चला कि फार्मूला भूल गए, अब यार फार्मूला भूल गए तो क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ दोगे, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना कहाँ ये पॉइंट होगा। इसमें वेरिएबल पॉइंट लेने का डायरेक्ट तरीका है कि वेक्टर में लेमडा का मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट को ऐड करिए, कहाँ से वेक्टर आएगा, तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा इस केस में वही वेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो एक यहाँ परपेंडिकुलर हो जाए, यहाँ हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, यानी कि वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, इस वेरिएबल पॉइंट यही मेरा फोटो परपेंडिकुलर है, 3 पॉइंट है ना, यही है, बस इसमें लेमडा अननोन है। लेमडा को निकालने के लिए क्या करना है, प्लेन में ले जाकर के पुट कर देना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारा है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। फार्मूला क्या है कि x माइनस x1 अपॉन a विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b will be equal to z minus z1 upon c equal to minus ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा फार्मूला। फार्मूला क्या है कि किसी प्लेन पे जिसका कि इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, कोई प्लेन है और उस पर हम कहीं x1 y1 z1 से फुटो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फुटो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ गया x y z, ठीक है। यानी x1 y1 z1 पॉइंट है, ए बी सी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो डायरेक्ट तुम्हारा जो x y z आएगा यही फुटो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो करते क्या है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, ये तो हमको आता है। ये आएगा क्या, माइनस ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना ये सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस में, बस यहाँ नीचे रूट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, नीचे रूट नहीं होता, यहाँ माइनस होता। अगर यही चीज़ इमेज रहता, अगर इमेज रहता तो ओनली ये सारा का सारा चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पर -2 और ये बाकी एक्सप्रेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल सही बात है, एक्स वाई जेड हमारा फुटो परपेंडिकुलर है, x1 y1 z1 जहाँ से हमको फुटो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ए बी सी प्लेन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, यानी ये तो बोलेगा कि 2 3 4 से आप ड्रॉ करिए, प्लेन का इक्वेशन देगा तो 3x 4/6z, तो 3 4 6 सब पता रहेगा। फाइनली हुआ क्या, हमको x y z का वैल्यू मिल जाएगा, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, आंसर चला आएगा। तो ये रहा है पहला तरीका वेरिएबल पॉइंट लेने का। दूसरा तरीका हमारा फॉर्मूला की, ये तरीका हम 2D के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अप्लाई करते हैं, इस वजह से जो वहाँ 2D में है यहाँ 3D में सेम तरीके से काम करते हैं। हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम आज एंड करेंगे, ठीक है। ठीक, तो आओ एक हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि फुटो परपेंडिकुलर किसी पॉइंट का प्लेन पे निकालते हैं। जैसे हमने रेंडम में क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द फुटो परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट 1 2 3 टू द प्लेन दिस, ठीक है। इस पॉइंट का इस प्लेन पे फुटो परपेंडिकुलर बताइए, ठीक है भाई। फार्मूला से बता देते हैं। पहला काम था कि फार्मूला क्या था कि x, मान लेते हैं कि जो मेरा फुटो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आएगा वो x y z आएगा, तो निकालते कैसे थे, x माइनस x1 का मतलब पॉइंट अपॉन वेक्टर इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब पॉइंट अपॉन वेक्टर का मतलब 1 इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब पॉइंट अपॉन वेक्टर 4 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a। ये सेम चीज़ था, यही प्लेन था, इसमें x1 y1 z1 क्या फार्मूला था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, यानी इस प्लेन में इस पॉइंट को लेकर के सेटिस्फाइड करा दो। तो 2 a यही है ना, 2 × 1 प्लस y की जगह पे 2 प्लस 4 × z की जगह पे 3, ठीक है। ये यानी सिंपली क्या था, ax1 by1 cz1, x की जगह पे x1 y की जगह पे y1 z की जगह पे z1, इसका मतलब है उसका सेटिस्फाइड करा रहे हो पॉइंट को सेटिस्फाइड कराया था, x की जगह पे 1 y की जगह पे 2 z की जगह पे 3 माइनस का 4 मेरे क्वेश्चन में था, अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 4, b स्क्वायर का मतलब 1, c स्क्वायर का मतलब 16, ठीक है। तुम सॉल्व करो, क्या आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 2 to 4 12,
ठीक है। 4 - 4 कैंसिल, ऊपर से 12 आ गया, नीचे से कितना आ गया 21, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 7 जा यानी 4/7। अब यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकालोगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो इसका, तो 8/7 + 1, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 4 में तो 4/7 + 2, z का वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो 4 का, तो 4 4 जा 16, 16/7 करोगे, या माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, यानी x/z का ये वैल्यू चलेगी। यही मेरा क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कुछ भी नहीं करना था। x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, x1 y1 z1, वो पॉइंट जहाँ से कि हमको निकालना था ABC प्लेन का x/z का कोफिशिएंट। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या था, माइनस का, प्लेन में उस पॉइंट को ले जाकर के सेटिस्फाइड कराइए, ax1 by1 cz1 - d अपॉन a² + b² + c² करोगे, x/z का डायरेक्ट वैल्यू चलाता है। और अगर यही इमेज होता तो बस यहाँ -2 कर देते और कुछ भी नहीं करता, -1 की जगह पे -2 कर देते, सेम चीज़ इमेज में चला। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जो लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे 2D में सेम चीज़ अप्लाई होता है 3D में। ठीक, कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। ठीक, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। ठीक है, अब मान लो ये मेरा पॉइंट रहा है x1 y1 z1 और ये कोई प्लेन रहा है ax + by + cz और +d = 0। हमने कहा कि इस पॉइंट से इसका पर डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस बताने का सिंपल सा मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में पूछता है। ठीक है, इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। मान लो ये O है, ये M रहा, तो OM का डिस्टेंस अगर D होगा तो D निकालेंगे कैसे, ध्यान रखना यार, चाहे 2D हो या 3D हो। ठीक है, इस पॉइंट को ले जाकर के इस प्लेन में सेटिस्फाइड कर देते हैं। अगर 2D होता तो उस लाइन में ले जाकर के सेटिस्फाइड कर देते हैं, अपॉन इसके x/z के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये हो जाएगा ax1 + by1 + cz1 + d। ध्यान रखना ये अगर कभी कभी ये राइट हैंड साइड में रहता है तो तुम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे, एक साइड 0 कर लोगे, इसमें ले जा करके तुम पॉइंट को सेटिस्फाइड कराओगे तो x1 y1 z1 हो जाएगा, अपॉन में √a² + b² + c²। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। एक नया चीज़ तुम जान गए, एक क्या तुम जान गए, एक नया चीज़। पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस तुम जानते थे, लेकिन पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस या पॉइंट से किसी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट को ले जाकर के उस प्लेन में सेटिस्फाइड कराएंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले जाकर के इस प्लेन में सेटिस्फाइड करा दिया, तो ax1 by1 cz1 + d इसका मॉडुलस ले लिया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अपॉन में √a² + b² + c²। ध्यान रखना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये स्क्वायर रूट नहीं था, ऊपर तो सेम चीज़ था, मॉड नहीं था, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में लेना था। ठीक, यहाँ मॉडुलस लगा करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, और नीचे में भी रूट नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस, जैसे हम तुमसे पूछ दे कि 3 4 5 का डिस्टेंस निकालो, कुछ नहीं करोगे, x/z की जगह पे 3 4 5 रख दोगे, अपॉन a² b² c² का मॉड हो जाएगा। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जबकि तुमसे पूछता है कि किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस बताइए इस लाइन के लॉन्ग। एक डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि तुम देखो जिसमें कि फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो वहाँ पे हमको वेरिएबल पॉइंट ही लेना पड़ता है। ठीक है, एक तुम क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन देखना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, distance of point 1 - 5 9 from plane x - y + z = 5 measured along the line, measured along the line
x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। पूछा क्या है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए इस प्लेन से। कुछ नहीं करते, इसको ले जाकर के यहाँ सेटिस्फाइड कर देते और अपॉन में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। लेकिन ये बोला नहीं, बोला कि इसका डिस्टेंस इसके अलोंग मेजर किया गया है। यानी कि इसका जब तुम सोल्यूशन करोगे दोस्त, तो सोल्यूशन कैसे करोगे? मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये कोई पॉइंट रहा, ये पॉइंट है मेरा 1, -5, 9। अब इसका डिस्टेंस यार इससे पूछ रहा है। अगर हमसे डायरेक्ट पूछता डिस्टेंस तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर पूछा नहीं है। बोला है कि किसी एक लाइन के लॉन्ग, कोई एक लाइन है, ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ना। क्योंकि इसको तुम क्या लिख सकते हो? x - 0/1, y - 0/1, z - 0/1। यानी ये आई कैप जे कैप के कैप से पास करता है। इस लाइन के पैरेलल ही तुमको डिस्टेंस, यानी तुम्हारा डिस्टेंस ऐसे मेजर करना है, ठीक है। तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करते, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस इसके अलोंग मेजर करना था। मान लेते कि ये कुछ इस तरह से होगा, तो ये लाइन को भी इस तरह से मेजर करना है, ठीक है। यानी कि हमसे तुमसे पूछें कि यहाँ से इसका डिस्टेंस बताओ, तुम क्या करते? ये डिस्टेंस मेजर करते, तुम बोले कि नहीं इसके अलोंग बताओ। तो तुम ऐसे चलना चालू करोगे कि प्लेन हमको कहाँ मिल रहा है, तो पता चला कि इतना डिस्टेंस कवर हो गया। सेम तरीका है इसमें भी कि बोला है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से बताइए जो कि इसके अलोंग मेजर किया गया हो। हमने मान लिया कि कुछ इस तरह का ही होगा, ठीक। यानी कि अब तुम क्या करोगे? ये 9 है जी, इस पे तुम वेरिएबल पॉइंट ले लो, इस पे वेरिएबल पॉइंट लेकर के इस प्लेन में सेटिस्फाइड कराओ, तो पता कर लो कि ये कहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ही इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, फिर तुम इन दोनों के बीच में क्या निकाल लेना? डिस्टेंस निकाल लेना। तो ध्यान रखना है किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस लॉन्ग लाइन निकालने के ही तरीका है कि वेरिएबल पॉइंट लीजिए। वेरिएबल पॉइंट इस पर लोग क्या करोगे? इस पर वेरिएबल पॉइंट लेने का तरीका, ये वेक्टर है, इसी वेक्टर को इस पर यूज करोगे। हाँ, इसका पॉइंट जरूर 1 - 5, 9 है, लेकिन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही है, ठीक है। इस लाइन का ये पॉइंट 0, 0, 0 मत लेना ना, क्योंकि ये लाइन कुछ अलग है। ये मेरा पॉइंट इससे निकालना है, तो मैं अपना पॉइंट लूंगा। हाँ, वेक्टर जरूर इसका लूंगा, ठीक है। तो इस पर वेरिएबल पॉइंट क्या होगा? लेमडा प्लस 1, लेमडा -5 और लेमडा प्लस 9। क्यों लेमडा? क्योंकि वेक्टर का मल्टीप्लाई करिए लेमडा में, पॉइंट को ऐड करो तो वेक्टर 1 है, 1 लेमडा प्लस 1, यहाँ भी 1 है तो 1 लेमडा -5, यहाँ भी 1 है तो लेमडा में मल्टीप्लाई किया 1 का और 9 को ऐड कर दिया। ये वेरिएबल पॉइंट आकर के प्लेन में सेटिस्फाइड कर दो, प्लेन में सेटिस्फाइड कर दिया, आंसर आ गया x - y प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है। x की जगह पे क्या करोगे? लेमडा प्लस 1, y की जगह पे क्या करोगे? माइनस लेमडा प्लस 5 और z की जगह पे क्या करोगे? लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 5, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया? -10, यानी लेमडा का वैल्यू आ गया -10। तो हमको पता होगा कि ये लाइन इस पे जाकर के कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। लेमडा की जगह पे जैसे ही तो -10 रख दो, तो -10 प्लस 1 -9, -10 -5 -15 और -10 और प्लस 9 -1, ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्शन का आ गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालोगे, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। -9 -1 -10 का होल स्क्वायर प्लस -15 -5 प्लस 10 -10 का अगेन होल स्क्वायर, -1 -9 -10 का अगेन होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट आ गया 1000 का मतलब 10 रूट कितना? सॉरी 300, नॉट 1000, दिस इज 300। 300 इज इक्वल टू व्हाट? 10√3, ठीक। तो ये 10√3 इस यूनिट हुआ, है ना। तो यानी फाइनली हमको करना क्या था यार कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन पे निकालना था, बस इसके अलोंग। अगर इसके अलोंग निकालना था तो यानी ये डिस्टेंस हमें ये डायरेक्ट डी नहीं बताना था, हमें हमारा डी ये था इस बार। तो इस पे हमने एक वेरिएबल पॉइंट दिया कि कहाँ जाकर के प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा जब इस डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो चलते चलते हमने एक वेरिएबल पॉइंट दिया। वेरिएबल पॉइंट के लिए वेक्टर चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है। वेक्टर कहाँ से मिला? क्योंकि इसके अलोंग जाना था, तो डायरेक्शन अलोंग मतलब कि किस डायरेक्शन में चलिए, तो इस डायरेक्शन में चलना था, 1 1 1 था।
तो यानी वेरिएबल पॉइंट कैसे लेते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को ऐड करते हैं। अब क्या इसका वाला पॉइंट ऐड करें, नहीं, ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं होगा, हम क्या करेंगे उसको लेकर, हमको तो अपना पॉइंट चाहिए था। हमने पॉइंट वेक्टर में लेमडा का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट ऐड किया, वेक्टर में लेमडा का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट ऐड किया, वेक्टर में लेमडा का मल्टीप्लाई किया, पॉइंट ऐड किया, लेमडा प्लस 9, ये तीनों पॉइंट ले जाकर के प्लेन में सेटिस्फाइड कर दिया। अभी बताया था कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पता चल गया कि लेमडा का वैल्यू -10 पे सेटिस्फाइड होगा, हमने पता चल गया कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट -9, -15 और -1 होगा। और जैसे ही यह पता चला फिर दोनों के बीच में क्या निकालिए, डिस्टेंस फार्मूला। सो इस तरह से करके लगभग प्लेन का 80 to 90% कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया। बहुत सारी छोटा मोटा चीज़ बचा है जो कि बहुत रेलिवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सेक्शन जो लगातार 2 वीडियो में चला था, लाइन का सेकेंड लेक्चर जिसमें कि हमने इंटरसेक्शन निकालना बताया था, लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेना बताया था, तब आज जाके हम स्पीड में इस तरह से कर रहे हैं, वेक्टर का मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट को ऐड करिए, ठीक। और आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट और इससे हर साल जेईई के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, तो मिलते हैं हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन तुमको मिलेगा। सो उम्मीद है कि तुम ये सारी चीज़ें समझ में, कि जहाँ नहीं समझ में आया होगा तुम उसको वीडियो को रोक करके पॉज करके अच्छे से समझना। फिर भी कहीं दिक्कत हो तुम कमेंट सेक्शन में इंसर्ट करो, पुट करो, आई विल बी रीच टू यू, राइट। सो thank you very much, all the best, and also don't forget to like and subscribe the channel, okay. I will be keep uploading video continuously, please do visit our channel, all the very best, thank you.